लेकर किस तरह की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? छतरपुर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए सड़क सुरक्षा परिषद में कई सुझाव रखे गए थे। उसके तहत एक मास्टर प्लानिंग के तहत कई स्थानों पर पार्किंग डेवलपमेंट के लिए बात की गई है। जैसे कि आपको बताया गया है कि हमारे शहर में पार्किंग की कमी है। पार्किंग बढ़ाने के लिए सीएमओ मैडम द्वारा कार्य चालू कर दिया गया है मास्टर प्लान के तहत। इसके तहत ही शहर में ऑटो और ई रिक्शा चालकों के लिए रूट निर्धारण की कार्रवाई की जा चुकी है। रूट हम लोगों ने उनके समन्वय स्थापित कर जो ऑटो और ई रिक्शा संचालक के जो अध्यक्ष और यूनियन के सदस्य हैं उन लोगों से बात करके उनकी सुविधा के अनुसार 9 रूट बनाए गए हैं। अब इन 9 रूटों पर अलग अलग स्थानों पर पार्किंग बनाने का काम सीएमओ मैडम द्वारा कराया जा रहा है। जैसे ही पार्किंग बन जाएगी हम लोग ये 9 रूट प्लान जो सीरियल नंबर ऑटो को दिए गए उसके आधार पर हम लोग ये शुरू कर देंगे। और शहर की यातायात व्यवस्था को और सघन बनाने के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि क्योंकि अंदर जो मार्केट का क्षेत्र है वहाँ पर घना इंफ्रास्ट्रक्चर है और स्पेस की कमी नजर आ रही है, लेकिन जिन जिन स्पेस का यूटिलाइजेशन हम लोग पार्किंग के तहत कर सकते हैं उन स्थानों को पार्किंग के तौर पर डेवलप कराया जा रहा है। जैसे ही ये सारी पार्किंग डेवलप हो जाएंगी और रूट प्लान के अंदर जो पार्किंग सजेस्ट की गई वो डेवलप हो जाएगी, उसके बाद इसका क्रियान्वयन शुरू कर देंगे। इसमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जैसे ही कंप्लीट होगा इसके बाद विधिवत तरीके से पार्किंग स्टैब्लिश हो जाएगी, उसका एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगा और ये सारी चीजें कर दी जाएंगी। ट्रैफिक सिग्नल को लेकर भी बात की गई। ट्रैफिक सिग्नल के लिए चूंकि अभी हमारे पास आकाशवाणी चौराहा है वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया है। पहले भी यहाँ छतरपुर में कई जगह ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे, जैसे छत्रसाल चौराहा और पन्ना नाका। क्योंकि जो ट्रैफिक सिग्नल वर्क करते हैं, चौराहों की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, चौराहों पर अलग अलग साइड की रोड की डेंसिटी कैसी है, लोगों का आवाज, उसके हिसाब से ट्रैफिक में टाइमिंग सेट की जाती है। क्योंकि जो पहले ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे वो उस टाइमिंग को मैच नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण और जाम की स्थिति बन रही थी। अब चौराहों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, उनका चौड़ीकरण कराया जा रहा है। जैसे ही चौराहे व्यवस्थित चौड़ीकरण हो जाएगा फिर हम लोग उसमें नए सिरे से ट्रैफिक सिग्नल लगाएंगे ताकि उसको सुचारू तरीके से चलाया जाए। सब बाजार में देखा जा रहा है कि आप लोगों के द्वारा कई बार दुकानों के यहाँ पे बाहर लाइन भी खींची गई है और दुकानों का अतिक्रमण भी सड़कों पे फैला रहता है, आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है और जो ई रिक्शा चालक है वो ज़्यादातर जाम प्रभावित कर रहे हैं। बाजार की व्यवस्था के लिए भी हम के द्वारा 4-5 पार्किंग निर्धारित की कर ली गई। जैसे फव्वारा तरफ से आने वाले वाहन को हटवारा पार्किंग पे स्टैब्लिश कराया जाएगा, वहाँ पर वो गाड़ियाँ पार्क होंगी। इसके साथ गल्ला मंडी तरफ से आने वाले जो वाहन है, 2 पार्किंग गल्ला मंडी पे बनी हुई है, पहले उसमें अतिक्रमण है, उनको व्यवस्थित बनाया जा रहा है नगर पालिका द्वारा। जैसे ही वो बन जाएगी उसको हम लोग क्रियान्वयन में ला लेंगे। इधर महलों तरफ से आने वाले जो है जैन मंदिर टेम्पल के बाजू में एक पार्किंग बनाई जा रही है, वहाँ पर वाहनों को व्यवस्थित कराया जाएगा। और सुखलाना तरफ से आने वाले वहाँ जो स्कूल की जमीन है वहाँ पर एक पार्किंग तैयार की जा रही है। जैसे ही ये पार्किंग बन जाएंगी विधिवत, हम इन सभी पॉइंटों से वहाँ पर बैरियर लगा दिए जाएंगे। इन सभी पॉइंटों से लोग पैदल मार्केट में आएंगे। हमारी कोशिश यही है, नियरेस्ट पार्किंग इसलिए की गई है कि कम से कम 500 मीटर के दायरे में व्यक्ति मार्केट के अंदर पैदल आए और अपने वाहन पार्किंग में खड़ा करेगा। इससे मार्केट के अंदर की स्थिति सुधर जाएगी। सर, ये डाकखाने से और अपने तिगट्टे के बीच में कई एम्बुलेंस रोड के किनारे खड़ी रहती हैं। उनमें एम्बुलेंस पर मेरे द्वारा लगातार इस बारे में उनको समझाइश भी दी जा रही है और कार्रवाई की। नर्मदा के सामने आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस पहले खड़ी रहती थी, अब वहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी रहती है। सिर्फ उनको ये कहा गया है कि 2-4 एम्बुलेंस इमरजेंसी के तौर पर खड़ी करें, लेकिन उसको अपना एक स्टॉपेज बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से स्थिति यातायात की बिगड़ती है। और उस पर हम लगातार उस पर कार्रवाई भी करते हैं अगर वो नियम का उल्लंघन करते हैं, और उनको समझाइश भी दे रहे हैं कि 2-3 से ज्यादा ना खड़ी हो। बाकी आपको कॉल आने पर आप तत्काल जहाँ से भी कॉल आता है वहाँ उपलब्धता बता। देखने में आया है कि डाकखाने चौराहे बस स्टैंड के बीच में कई बैंक संचालित हैं, उनके बाहर कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और रोडों के किनारे गाड़ियां खड़ी रहती है, वहाँ आए दिन जाम की स्थिति रहती है। उसके वहाँ भी पार्किंग डेवलप की गई है। जैसे कि आपको पता है कि छत्रसाल चौराहे पे ई रिक्शा बहुत खड़े होते हैं और बसों का स्टॉपेज भी है। आपने कॉलेज तिराहा रोड पर एक पार्किंग चिन्हित की गई है, उसको डेवलपमेंट का काम नगर पालिका द्वारा कराया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कॉलेज तिराहे का चौड़ीकरण हुआ है,
कॉलेज की राह जो हमारा उसका चौड़ी, वहीं पर एक जमीन है, वहां पर उसमें एक अस्थायी बस स्टॉपेज की सुविधा देने की तैयारी है। वो स्टॉपेज बनने के कारण क्या होगा, जो बसें छत्रसाल पे खड़ी होती है वो बसें वहीं खड़ी हुआ करेंगी ग्राउंड में, और वहीं सारे ई रिक्शा ऑटो खड़ा किया करेंगे तो अपनी सवारियां ले लिया करेंगे। इससे छत्रसाल में लगने वाला जाम और जो छत्रसाल के रास्ते में लगने वाला जो जाम है वो भी समाप्त हो जाएगा।